हाँ तो भाई, क्या हाल चाल है? 10th और 12th हो गई बोर्ड्स की तैयारी? सब हो गया? सैम्पल पेपर लगा लिए? क्वेश्चन बैंक लगा लिए जो सर ने दिए हैं? लास्ट के जो 2 महीने होते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप यहाँ मारे होगे कि यूट्यूब से कुछ मिल जाएगा, यहाँ उस वाल से कुछ मिल जाएगा, एडुकार्ट में कुछ मिल जाएगा। अगर सब मिला जुला के करोगे ना, माइंड जो है मैशअप हो जाएगा। और बोर्ड के टाइम सब सब खत्म। अब तुम सोच रहे हो कि घर में रह के पढ़ाई कर लूँ। तो घर में रह के ना पढ़ाई कम होती है। जब तुम अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन करोगे कि ये टॉपिक पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा होगा उसने, तुम उसे समझाओगे, उसकी भी तैयारी होगी और तुम्हारी भी तैयारी होगी, तो दोनों का रिवीजन हो जाएगा। अब तुम क्या कर रहे हो? घर में बैठ के अपना रट्टा 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 मारे जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा और ना रिवीजन हो पा रही है अच्छे से। अगर तुम सर के साथ, किसी के साथ भी, तुम सर के साथ पढ़ रहे हो या अपने यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब से भी पढ़ो। यूट्यूब से तब पढ़ो जब तुम्हारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो और बस रिवीजन करना हो। बस यूट्यूब तब पढ़ना। अब यूट्यूब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो तो भाई बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। तो लास्ट 2 महीने बचे हैं, इसमें क्या करो, जाओ सर के पास, सारे डाउट को रिजॉल्व करो। डाउट नहीं रखना माइंड में। 3 घंटे के पेपर हैं, उन्हें करने की कोशिश करो। ये नहीं कि तुम बोर्ड में बैठे और तुम्हारे पेपर हो ही नहीं पा रहे। और जो हमने ना 2 महीने लास्ट के सर के साथ ही बिताया, ऑलमोस्ट 5-6 घंटा सर के साथ, शाम सुबह हर वक्त सर के साथ सैम्पल पेपर लगा रहे हैं। हम क्या करते, सर क्या करते थे, हमारे जो विष्णु सर हैं, वो लगाते थे स्मार्ट बोर्ड में पेपर। हम मुंह जबानी, हम कॉपी में लिख ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर थे। हम सर क्वेश्चन दे रहे हैं, हम आंसर दे रहे हैं। हम जो लॉन्ग आंसर है वो लिख दे रहे हैं और जो मल्टीपल चॉइस है मुंह से बस निकल रहा है, जो केस स्टडी है मुंह मुंह में सॉल्व हो जा रही है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे आंसर आ जाए। तो जो 2 लास्ट के महीने हैं ना, इनको अच्छे से यूटिलाइज करो। देखना बोर्ड अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, आयुष पासवान दिस साइड। 10th और 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स इस साल बोर्ड परस्यू कर रहे हैं, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप अपना जितना भी टाइम है उसे इंस्टीट्यूट पे बिताइए बाय सॉल्विंग सैम्पल पेपर एंड रिटन मटेरियल्स जो आपके टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने डाउट्स डायरेक्टली टीचर से क्लियर कराइए। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक एंड शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक सैम्पल पेपर सॉल्व करता था एंड डाउट क्लियर करता था। प्लीज़ आप ये चीज़ फॉलो करिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एग्ज़ाम 2020। हेलो सीजन्स, दिस साइड आदित्य, योर सीनियर, एंड होप करता हूँ 10th और 12th स्टूडेंट्स आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। सो टुडे आई एम शेयर माई एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था बोर्ड के एग्ज़ाम के 2-2.5 महीने पहले। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, हमने सैम्पल पेपर्स बहुत लगाए थे, अच्छी क्वांटिटी में लगाए थे और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन लगाए थे। PYQs हमने बहुत लगाए थे, प्रीवियस क्वेश्चंस, एंड हमने इतने लगाए थे क्वेश्चंस कि हमें वेरिएशन समझ में आ गया था कि हर क्वेश्चन की कितने वेरिएशन टाइप में आ सकता है, वो एक क्वेश्चन की कितने वेरिएशन है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट ऑल बेसिकली, क्योंकि मैं कॉमर्स से पास आउट हूँ, तो मैं उसका बता पाऊंगा आपको अच्छे से कि हमने बहुत क्वेश्चंस लगाए थे कि हमें पता चल गया था कि एक ही क्वेश्चन के कितने टाइप आ सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, पैटर्न कैसा है। तो वो सब हमें क्लियर हो गया था, क्लियर कट, हमने जितने सैम्पल पेपर लगाने थे। ठीक है, और अच्छी अच्छी क्वालिटी के लगाए थे, मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कोई भी लगा लो क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना। जो बोर्ड में आ रहा है वही तो लगाओगे, अलग थोड़ा ना लगाओगे। एंड सेकेंड वन इज यूज ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स, क्योंकि हमने बोर्ड में मार्क्स का गेम ही नहीं है, गेम है टाइम का। मैं बाद में समझा जब मैं पेपर दे के आ गया था, क्योंकि टाइम की जो वैल्यू है वो किसी से भी नापी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा, तुम्हें सारा आता होगा, तुम कितना ही कर लोगे। तो अपने इस कम टाइम में मिनिमम इनपुट में तुम कैसे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हो, कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो मिनिमम टाइम में। सो वो भी हमें सीखने को मिला। विष्णु सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया। पर्सनली मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मैं जितने मार्क्स लाऊँ सर की वजह से लाऊँ, काफ़ी अच्छे से समझाया सर ने कि कैसे हर क्वेश्चन को किस पैटर्न से देखना है, किस क्वेश्चन को कैसे करना है और कितने कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यों मूव ऑन करना है और कौन से क्वेश्चन को चॉइस करना है, इंटरनल चॉइस में अगर आएगा तो वो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज यूज ऑफ स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क।
2 महीने पहले बोर्ड के हार्ड वर्क बिल्कुल मत करना, कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है हार्ड वर्क करने से कुछ फायदा नहीं। मेरे बैच में बहुत स्टूडेंट जिन्होंने हार्ड वर्क करा, मार्क्स आए हैं, ये नहीं कि नहीं आए, मार्क्स आए हैं। कुछ ना कुछ करोगे तो नंबर तो आएंगे, पर अगर तुम्हारे जहाँ पे 65 आ रहे हैं वहाँ तुम्हें अगर 80 क्रॉस करना है या 90 तक क्रॉस लाना है, 90 भी लाना है, तो भी तुम्हें ईजिली आ जाएंगे मार्क्स। बस तुम्हें फोकस करना है कि कैसे तुम अपने कम टाइम को, क्योंकि 2 महीने का टाइम है, पूरा सिलेबस तो करोगे नहीं। सर करवा देते 2-3 बार, पर आप समझ ही नहीं आएगा तो कैसे कर लोगे, वही बात है ना। तो उसको कैसे आपको वैल्यूएबल टाइम को अपने उस समय कैसे आपको प्रीशियस टाइम को अपने सही टॉपिक्स में कैसे पुट इन करना है, ठीक है। तो वो सर बताते हैं काफ़ी अच्छे से। तो स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा तभी आएंगे। और जिसके 85 90 आ रहे हैं उसको तो बढ़िया, उसके 100 भी आ सकते हैं, 95 भी आ सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। सो यही है 3 टिप्स तो मेन। और फोर्थ है कि आपको घर सेल्फ स्टडी तो करना सही है, सेल्फ स्टडी करो, पर ट्यूशन में आके मेरी एडवाइस मानोगे, मैंने जो करा, मैं तो रेगुलर में ट्यूशन में अटेंड 100% है। सर के पास रजिस्टर होगा तो चेक कर लेना, हर दिन आता था, चाहे बोर्ड के एक दिन पहले भी हो। सर ने कहा भी था अगर डाउट्स है तो आना, हम सब आए भी थे। तो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी गुड, मस्ट नीडेड। सेल्फ स्टडी के बिना तो मार्क्स आएंगे ही नहीं। 110% ले लो तुम, नहीं आएंगे नंबर। पर अगर ट्यूशन में सर वही टॉपिक बता रहे, उसी से क्वेश्चन आ रहे, क्योंकि मेरे भी आए भाई, मेरे भी मार्क्स आए, उसी टॉपिक से सर ने बताया, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आए, वही क्वेश्चन आए हैं, मार्क्स आए हैं मेरे 100 में से 95 क्रॉस हुए, मेरे अच्छे नंबर आए, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और वही क्वेश्चन आए सेम मोड के टॉपिक में से। तो चाहे वो साकेत सर हो इकोनॉमिक्स के लिए, एंड चाहे पुष्पेंद्र सर हो अकाउंटेंसी के लिए, विष्णु सर हो इंग्लिश और बीएसटी के लिए, एंड धर्मेंद्र सर हो मैथ्स के लिए, तो सब में आए हैं क्वेश्चन वही जो सर ने बताए हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई सेल्फ स्टडी मत करो, मत करो, क्योंकि मेरे को पता है सेल्फ स्टडी नहीं होती अच्छे से। जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कर ही लेते हैं। पर वैसे बता रहा हूँ कि अगर ट्यूशन आओगे तो वही क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। तुम घर में 10 क्वेश्चन करोगे, सर वही 2 क्वेश्चन बता देंगे और वही 2 उठ के आने हैं। और तुम 10 में से तुम्हारा भी सही होगा, 10 में से तुम 2 तो कर लोगे, सही है। पर जो 2 बच्चे, वो बच्चा 2 क्वेश्चन करेगा और 2 ही क्वेश्चन आएंगे वही सेम, तो फिर तो उसका बेनिफिट ज्यादा है ना। उसने कम टाइम में अच्छे नंबर गेन कर लिए, और तुमने ज्यादा टाइम में अच्छे नंबर गेन करे, तुमने भी कहा। तो वो जो टाइम का जो गेम है, तुम अच्छे से और अच्छे से खेल सकते हो उसमें। सो मैं तो ये कहना चाहूंगा, मेरा तो बेसिकली यही था टोटल, कि मैंने ये सब चीज़ें करी। मैंने कुछ गलतियां भी करी, कुछ अच्छी चीज़ें भी करी जिससे मेरे मार्क्स आए, और कुछ गलतियां भी करी जिससे मेरे मार्क्स कटे। सो मैं चाहता हूँ कि मेरे जूनियर्स जो हैं, जो आने वाले Hello 10th and 12th. आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे एंड आई एम ensuring that you are studying and focusing on your exams properly. So the main thing I would share from my experience of 12th class is that I have believed my teachers blindly, and you have to do the same. You have to trust the teachers, your mentors blindly, so they will guide you the best for the exams. And the main thing I would request to the parents and the students is that do not leave any institution classes of any subject, because the guidance the teachers providing is the best, एंड इन द गाइडेंस जो बच्चे हैं वो और अच्छा कर पाएंगे। एंड जो टीचर्स वहाँ टेस्ट ले रहे हैं ऑफ 3 आवर्स, उनसे उनकी इम्प्रूवमेंट पता लग जाएगी कि वो किस सब्जेक्ट में कितना लैक कर रहे हैं और उन्हें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितनी एफिशिएंसी की ज़रूरत है उन्हें एग्ज़ाम्स में। दे विल गाइड देम बेस्ट। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स एंड टेक ऑल द क्लासेस एंड give all the test and T series that are providing. All the best.